नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी पर। इस वीडियो हम क्लास 10th का चैप्टर 2 है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों ही करेंगे। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है और जो NCERT में क्वेश्चन दिए गए इनको भी इंक्लूड किया है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be। एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन दिया गया है जिस सॉल्यूशन क्या कर रहा है, आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका pH कितना होगा लगभग? तो बताइए, बताओ रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन करते हैं? एसिड करते हैं कि बेस करते हैं? ये तो आपको पता ही होगा। तो इसको कौन करते हैं? तो बेस करते हैं। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? बेस को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये बेस है और बेस का pH कितना होता है? मोर देन 7। तो 7 से ज़्यादा ही होता है, तो 7 to 14 के बीच में रहेगा। तो ये बेस है पहली बात। तो बेस का pH, तो इसमें क्या आएगा आंसर? ए अगर फर्स्ट है, जो फर्स्ट वाला, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो एसिड में आ जाएगा। 4 भी एसिड है, 5 भी एसिड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि डी का आंसर है 10 और 10 क्या होता है? बेस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। क्वेश्चन क्या था फिर से सुन लो। एक सॉल्यूशन है जो रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसे अपन बेस बोलते हैं। और बेस का pH कितना होता है? मोर देन 7। और 7 से इसका ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड इज। एसिड आपने सुना होगा, बहुत सारे एसिड होते हैं। ठीक है, एसिडिक एसिड, विनेगर एसिड, ठीक, कई एसिड होते हैं आपके पास आसपास। तो जो एसिड वगैरह होते हैं उनमें इनमें से कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है? क्या सभी एसिड में क्लोरीन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है या ऑक्सीजन पाया जाता है? इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सभी एसिड में लगभग कॉमन पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग सभी एसिड में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, हाइड्रोजन। तो देखो, जैसे हमने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, देखो इसमें हाइड्रोजन है, HBr। नाइट्रिक एसिड में भी देखो HNO3 है, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सब में कॉमन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तो HCl है ही। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन आ गया। पैराक्लोरिक एसिड में HCl है, मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है। हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो लगभग सभी में आपका एसिड में क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोजन पाया जा रहा है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ऐसा एलिमेंट जो लगभग सभी एसिड में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए ये आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ अ हनी बी। हनी बी जानते हो? मधुमक्खी। मधुमक्खी जब काटती है तो उसका जो डंक होता है, स्टिंग मतलब डंक वगैरह बोल सकते हैं आप इसे, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है एसिडिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है मेथनोइक एसिड। तो बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपकी जो NCERT उसमें पीछे लिखे गए हैं कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पढ़ के देखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेथनोइक एसिड। तो आंसर सी, डी है। क्या है इसका? मेथनोइक एसिड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडिजेशंस। अपच हो जाती है, जैसे गैस वगैरह बन जाती है ना कभी कभी आपको, तो उसे इंडिजेशन बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं अपच। अपच मतलब खाना नहीं पचता। तो जब आपको खाना नहीं पचेगा तो उनमें से कौन सी मेडिसिन चाहिए जब आपको खाना पूरी तरह पच जाए? ये NCERT में भी इंक्लूड है और ये 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड। तो आपके शरीर में अगर HCl ज़्यादा निकलता है, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, शादी वगैरह में चल जाते हो, तो आप पेट भर भर के यहाँ तक बिल्कुल खूब खाना खाते हो, तो आपके शरीर में ज़्यादा HCl निकलेगा, तो जिससे गैस बन जाती है, मतलब इंडिजेशन होता है, मतलब अपच हो जाती है। तो अपच खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसिड बनाए, तो एसिड के लिए आप क्या खा लो? एंटासिड। उसके विपरीत तो एंटासिड। एंटासिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ एमनीशिया का फुल फॉर्म क्या? MgSO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये MgSO4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgSO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये एक प्रकार का एंटासिड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंटासिड। क्लियर है? चलिए, तो ये NCERT का क्वेश्चन है और 2024 में है। देखो हमने पहले ही बोला है कि जो NCERT क्वेश्चन है वो उन पे ज़रूर फोकस करना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले ये लिया था, ये भी नहीं पूछा हालांकि अभी तक, और ये भी आपसे नहीं पूछा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये भी NCERT में और देखो 2019 में आया हुआ था। ठीक है, तो NCERT को जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर इजी है, समझ में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 ml of solution of a sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। ठीक है, आप इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है, बीकर ले लेते हैं इसे। इसमें क्या है 10 ml सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कितना सॉल्यूशन इसमें 10 ml, 10 ml क्या है इसमें NaOH भरा हुआ है। ठीक है, तो एक 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ये क्या कर रहा है, इसमें अगर आप 8 ml HCl डाल देंगे, ठीक है, तो 10 ml क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेस है, और इसमें आपने कितना HCl डाल दिया 8 ml, कितना डाल दिया 8 ml। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है 10 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, इसमें क्या भरा NaOH मतलब बेस है, इसमें हमने क्या किया इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसमें हमने 8 ml HCl डाल दिया। क्या डाल दिया 8 ml HCl। क्लियर है, चलो अब वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक और बीकर ले लो। ठीक है, एक बीकर में क्या करना है 20 ml ऑफ दी सेम सॉल्यूशन, इसमें क्या भर देना 20 ml भर देना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कितना भरा था 10 ml, तो 10 ml को न्यूट्रल करने के लिए, देखो एसिड बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो 10 ml में 8 ml की जरूरत पड़ी न्यूट्रल करने के लिए। तो बताओ 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना HCl डलेगा। ठीक है, तो 10 में अगर 8 डला है तो 20 में कितना डलेगा, 8 का दोगुना कर दीजिए, तो 8 का दोगुना कितना होता है 8 2 जा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 ml। तो इसका सही आंसर है डी। तो ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं, इफ वी टेक, अगर हम 20 ml सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, द अमाउंट ऑफ HCl ऑफ द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, तो 16 ml चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी 16 ml लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ देते हैं एक बार। एज पर दी गिवन क्वेश्चन 10 ml जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो न्यूट्रलाइज कितने कर रहा है 8 ml को कर रहा है, तो 20 ml के लिए कितना चाहिए आपको, डबल कर दो वॉल्यूम को, तो कितना आ जाएगा डबल के, तो 8 2 जा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, या वीडियो पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, रब कर दिया हमने। क्लियर है, चलिए बहुत ईजी है, NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर। जब एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं तो उस दौरान क्या होता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो पढ़ी होगी आपने, फर्स्ट चैप्टर में भी है। चलिए, तो बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक होता है उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, एक लाइम वाटर भरा हुआ है। ठीक है, लाइम वाटर जानते हो, चूना पानी, चूना का पानी भरा हुआ है, इसमें हमने एग सेल को क्रश करके डाल दिया, कुचल के डाल दिया इसमें। ठीक है, और गैस डेट टर्न, इसमें एक गैस बनेगी जो लाइम वाटर जो था, मतलब चूना पानी जो था, चूना पानी सफ़ेद होगा, उसको वो हल्का सा मिल्की कर देगी, मिल्की मतलब दूध जैसा बना देगी। मतलब इसमें आपने किस चीज़ का सॉल्यूशन डाला, इसमें जो गैस बनी वो किस चीज़ की गैस होगी, तो वो होगी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा HCl। क्लियर है, चलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर इज, मतलब ऑल फैक्ट्री मतलब जो सब कुछ इंटीग्रेट करते हैं, जो एसिड बेस को बताते हैं उन्हें ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी क्लोव यानी लॉन्ग ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर होता है। ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर क्या होते हैं तो उनको समझते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर हो क्लोव। अब पढ़ लेते हैं ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, एन ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है डेट स्मेल्स डिफरेंट इन एसिड और बेस। जब आप इनको एसिड में डालोगे तो कुछ और स्मेल आएगी और बेस में डालोगे तो कुछ और स्मेल आएगी। ठीक है, दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू टेस्ट इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, और ये लैब में यूज़ किए जाते हैं। क्यों, इनमें आप पता करते हैं कि एसिड और बेस के बारे में पता करते हैं। तो लॉन्ग एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, आपको ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर काम करती है। क्या सिर्फ लॉन्ग होती है, नहीं, और भी होते हैं, जैसे अनियन हो गया, प्याज वगैरह, ये भी आपको बताती है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखो ये तो आपका MCQ है, अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर क्वेश्चन आंसर में पूछ ले तो इसमें ये डेफिनेशन लिख देना और ये आपको उसके कुछ एग्जाम्पल लिख देना। इतना डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ एग्जाम्पल लिख देना, जैसे अनियन लिख देना, वेनिला एक्सट्रैक्ट लिख देना और क्लोव ऑयल लिख देना, बस ये हेडिंग लिख देना। पढ़ लेते हैं अनियन। अनियन क्या करती है ये भी आपको स्मेल बताती है, पढ़ लेना आप, इसमें लिखा हुआ है। वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, केमिकल ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर होता है, ये एसिड और बेस का मिक्सचर होता है वेनिला। और क्लोव ऑयल ये भी एक ऑल फैक्ट्री इंटीग्रेटर लॉन्ग का थी। चलिए क्लियर है, यहाँ लिख दिया डिटेल में। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 9 थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको। अ सैंपल ऑफ सोयल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। एक सोयल सैंपल लिया, एक मिट्टी का आपने सैंपल लिया, एक मिट्टी रख लिया आपने, ठीक है, और थोड़ा सैंपल लिया और इसको वाटर में मिक्स कर दिया। इसको आपने एक बीकर लिया और उसमें पानी भर के और इसमें मिट्टी आपने इसमें कुड़ेल ली या डाल दी। द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पावर पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, ठीक है। अब जो इसमें जो बैठेगा, मतलब नीचे जो सुपरनेटेंट बैठा है, सॉल्यूशन जो हुआ है, वो क्या करेगा, पीएच पेपर येलो जो ऑरेंज था, पीएच पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, येलो ऑरेंज में कर दिया, येलोइश ऑरेंज में कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब इसमें क्या हुआ कि सोयल में जो भी चीज़ रही होगी उसने उसको येलो और ऑरेंज में कर दिया। तो इनमें से अगर हम उसमें कौन सा एसिड डाल दें, ये जो ऑप्शन लिखे हैं इनमें से क्या डाल दें कि उसका जो अभी येलो ऑरेंज हुआ था अब वो ग्रीन ब्लू हो जाए, उसका रंग कैसा हो जाए, ग्रीन ब्लू हो जाए उस पीएच पेपर का रंग। तो लेमन जूस डालें, विनेगर डालें, कॉमन सॉल्ट डालें या एंटा एसिड डालें। इनमें से ऐसी क्या चीज़ डालें जिससे उसका रंग कैसा होना चाहिए, ग्रीन ब्लू होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटा एसिड। क्योंकि एंटा एसिड क्या होते हैं बताइए, बेस होते हैं। अभी पढ़ा था अपन ने, इससे पहले ही क्वेश्चन किया था ना एक, उसमें एंटा एसिड होते हैं, ठीक है। तो एसिड के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा आप उसमें डाल दीजिए तो क्या कैसा हो जाएगा, ग्रीन ब्लू हो जाएगा, तो एंटा एसिड, ठीक है। तो आंसर लिखा हुआ है डिटेल में। एडिंग एन एंटा एसिड टू अ सोयल सैंपल मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल विल चेंज द पीएच पेपर फ्रॉम येलोइश ऑरेंज टू ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। तो येलो ऑरेंज से ग्रीन ब्लू हो जाएगा। दिस इज बिकॉज एंटा एसिड आर बेसिक, अभी बताया एंटा एसिड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रलाइज एसिड सब्सटेंस, और न्यूट्रल कर देंगे एसिड चीज़ों को, क्योंकि बेस होते हैं तो वो न्यूट्रल करेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। टू प्रोटेक्ट टूथ डेके बी एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें दांत सड़े ना, इसलिए अपन को टूथपेस्ट वगैरह रेगुलर करना चाहिए। अब टूथपेस्ट में क्या होता है, एसिड होता है, न्यूट्रल होता है, बेस होता है, कोरोसिव होता है। ऑप्शन ए है, एसिड होता है, बेस होता है, या बेस होता है, न्यूट्रल होता है, कोरोसिव होता है। तो बताइए टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होगा कि एसिड, न्यूट्रल तो होगा ही नहीं, तो बेस होता है। क्या होता है, बेसिक। टूथपेस्ट कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। डाइजेशन के दौरान जब आपका पाचन होता है तो उस दौरान पीएच निकलता है आपकी HCl। देखो आपका जो स्टोमक होता है, आप लोगों ने स्टोमक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टोमक से क्या निकलता है, ऊपर वाले पार्ट HCl निकलता है। तो HCl का पीएच कितना होता है, तो ये 7 से कम होता है। आपको पढ़ाया था क्लास में 4 होता है। कितना होता है, 4। तो 4 है क्या ऑप्शन में, इक्वल टू 0, ये तो होगा ही नहीं। लेस देन 7, हाँ लेस देन 7 तो होता ही है, क्योंकि 4 से कम रहेगा। इक्वल टू 7 नहीं होता, और मोर देन 7 इसी भी नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा सी, लेस देन 7। क्लियर है। तो HCl जो होता है उसका पीएच आपके गैस्ट्रिक जूस से जो निकलता है, मतलब आपके जो पेट से निकलता है, उसका लेस देन 7 होता है, 4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इनमें से कौन बेस नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस बिल्कुल है, क्योंकि NaOH मतलब सोडियम, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। NH4OH ये भी बेस है। और C2H5OH एसिटिक एसिड, ये एसिडिक एसिड होता है। C2H5OH मतलब क्या होता है, एसिडिक एसिड, ठीक है। तो ये बेस नहीं है। बोल रहा है कौन सा बेस नहीं है, तो ये नहीं है C2H5OH। चलिए ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे। ये थे आपके MCQ, ये पूरे हो गए हैं। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखते जाएं वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप इसको लाइक माइक भी करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो 2023 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एसिड पाया जाता है आपके विनेगर में। तो कौन सा एसिड पाया जाता है विनेगर में, तो विनेगर में कौन सा पाया जाता है, एसिडिक एसिड, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, कौन सा ले लें, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो एसिडिक एसिड, ये हमने क्वेश्चन भी दिया था एग्जाम में, एसिडिक एसिड। तो क्या पाया जाएगा, एसिडिक एसिड विनेगर में, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड होते हैं कि बेस होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो आप ये 3rd चैप्टर में पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, और मेटल क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। वाटर इज अ ऑक्साइड। वाटर कैसा है, मतलब वाटर एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो वाटर इज ए न्यूट्रल। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये 3 गलत लिख दिया, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 5 है।
एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तो आपको पता ही है रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड। चलिए, और अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है एल्कलाइंस टर्न रेड लिटमस टू। एल्काइन जो होते हैं एल्कलीस टर्न रेड लिटमस टू किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तो ब्लू में कर देंगे। किस में कर देंगे? ब्लू में। एल्कलीस बेस होती हैं, बेस किस में करते हैं? रेड को ब्लू में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 के बहुत जल्दी हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर ही। और जब तक आप इतने देखें और आप कमेंट करके बताएं आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।